माँ, आप मकर संक्रांति के लिए चाची के घर जा रहे हो ना? नहीं बेटे, आप एग्जाम के लिए दिन रात प्रिपेयर कर रहे हो और मैं अकेले त्योहार मनाऊं? अरे माँ, अब मैंने सिलेक्शन की उड़ान सुपर कोचिंग के साथ भर ली है। अब ये पतंग कटेगी नहीं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लाया है सिलेक्शन की उड़ान से, जहां आपको मिल रहा है सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स पे अप टू 90% ऑफ। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक चैनल पर। और नमस्कार। एसएससी जीडी को लेके कुछ बातें हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम अब बहुत नियर है। ठीक है, हर बार जो एग्जाम ये होता है ना, बहुत ज्यादा पैमाने पे बच्चे देते हैं, बहुत ज्यादा पैमाने पे वैकेंसीज आती हैं। इस बार थोड़ी सी वैकेंसीज लो ही रही है। अब आपको ना इस एग्जाम को 100% क्लियर करने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, आप ना इस एग्जाम के लिए लगभग 2 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे। अब दिमाग में ये आता है कि यार, जो कम बचा हुआ समय है, इस कम बचे हुए समय में 100% सिलेक्शन लेना तो क्या करना चाहिए? देखिए, तरीके बहुत हैं, लेकिन जो सबसे सही तरीका है वो है एक बारी एग्जाम के पैटर्न को समझो, और उस एग्जाम के पैटर्न से कुछ चीजें समझ में आएगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसको फॉलो करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए, पेपर जो है आपका, पूरे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 80 आने वाले हैं, ठीक है, उसमें से हर एक एग्जाम पर हर एक सब्जेक्ट की वेटेज है। ठीक है, आप तो लैंग्वेज भी हो रहा है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने इसमें लिख दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है सभी सब्जेक्ट्स के, नंबर ऑफ मार्क्स सेम है सभी सब्जेक्ट के। कहने का मतलब, आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, मतलब हर सब्जेक्ट की वैल्यू है अलग। अब जब ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे सभी सब्जेक्ट का सेम वैल्यू होता है, तो हम देखते हैं कि भैया, जैसे मान लीजिए मैथ्स की बात करें, तो भैया मैथ्स में आ क्या रहा है। अगर मैं 20 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वो 20 क्वेश्चन क्या है? तो मैंने अभी ना वेटेज लिखी है, ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से वेटेज है। तो आप ना इस वेटेज को समझिए। मैं आपको सबसे पहले तो वेटेज जीके की बता दे रहा हूँ। देखो, जीके का मैंने और ज्यादा डीप नहीं किया है, क्योंकि देखो सिंपल सा है कि यहाँ पे हमें ये चीज समझ आनी चाहिए कि अगर हमसे 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 20 में से 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर पूछता है। बट एक चीज मैं बताऊं, एसएससी जीडी की बात, ये करंट अफेयर के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखते हैं, ये 8 रखते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 8 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, 10 की पॉसिबिलिटी कम। ठीक है, और स्टैटिक जीके आप सीधा देख रहे हो इधर, मैंने कुछ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं लिखा, मैंने सीधा स्टैटिक जीके लिखा, क्योंकि मेरे को पता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका इसका स्टैटिक जीके में से आता है। और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में भी आएगा ना, वो भी स्टैटिक जीके वाला हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो ना, वो ज्यादा आएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा नंबर बनते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में से इतना इतना क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक जीके सबसे जरूरी है एसएससी जीडी, और करंट अफेयर्स, दो चीजें। फिर बात आती है आपके रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग करने से पहले ना मैथ पे जाता हूं मैं। मैथ पे मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ना इसमें आप ना नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना, बीच में सबसे ज्यादा जो टॉप गेन टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। छोटा सा सिंप्लीफिकेशन होता है, बहुत छोटा सा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना होता है चीजों को, बहुत ही आसान है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस और ये सब तो है कि जिसमें से आने के चांसेस भी है, नहीं भी आने के चांसेस है। बट हाँ, ऊपर का ये जो टॉपिक है ना, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ये टॉपिक आपके जो है पक्का आपको मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन आएगा आपका, अलजेब्रा में से छोटा सा एक क्वेश्चन, परसेंटेज पे 2 क्वेश्चन। तो मतलब जो आप ऊपर के टॉपिक देख रहे हो ना, ये आपके सबसे जरूरी है। नीचे के जो आप टॉपिक देख रहे हैं वो इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। मतलब इसमें से मैं बात करूं तो ये सब टॉपिक आप अभी के लिए होल्ड पे रख के इन टॉपिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस है ना मैथ्स में। फिर जब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, देखो रीजनिंग का क्या है कि मेरे को लगता है एसएससी जीडी की रीजनिंग सबसे आसान। कोडिंग डिकोडिंग पूछते हैं, बच्चों वाले सवाल होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं। ठीक है, एनालॉजी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, आपसे ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, मतलब रीजनिंग ऐसा है कि आपको ना इसमें मैं आपको एक और इलाज बताऊं। आप ना सिर्फ और सिर्फ क्या करो कि इनके जो 20-20 क्वेश्चन के सेट है ना रीजनिंग के, वो प्रैक्टिस करके चले जाओ। मतलब ऐसा सेट ढूंढ लो जिसमें 20 क्वेश्चन दे रखे हो रीजनिंग के,
ऐसे 10 सेट बना के चले जाओ। रीजनिंग का 20 में से 20 आएगा आपका। 10 सेट बना के चले जाओ, 20 बना के चले जाओ, 20 में से 20 क्वेश्चन वाले आराम से नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से आपको जो है ये सोल्व आपके हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बड़ा ही आसान रहेगा आपके लिए। आपको बस ये करना है, रीजनिंग के लिए आपको ये करना है। मैथ में नहीं कर सकते, मैथ में क्या है कि आपके सबके चैप्टर की वेटेज बदलती रहती है ना, तो मैथ में आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन रीजनिंग में आप ये चीज कर सकते। देखो, इंग्लिश हिंदी की बात करी जाए, मैं हिंदी का इतना ज्ञान नहीं रखता भाई, जैसे आपके टीचर हिंदी के जो टीचर हैं वो आपको बता देंगे। इंग्लिश का जो वेटेज है वो कुछ इस प्रकार का रहता है। ठीक है, तो वेटेज में एरर स्पॉटिंग है, फिल इन द ब्लैंक है, क्लोज टेस्ट है। ठीक है, 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। बहुत ज्यादा मुश्किल जीडी में इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, जो इंग्लिश का लेवल होता है वो एक नॉर्मल रहता है। देखो, हमारी जो गेम होने वाली है ना, वो सारी की सारी ना इस पे होने वाली है। एक तो जीके पे, क्योंकि ना रीजनिंग 20 क्वेश्चन सारे करके आते हैं, किसी के 20 में से 17 आ रहे होते हैं, किसी के 18, किसी के 19, किसी के 20 में से 20 आ रहे होते हैं। मैथ में इतने पक्के हो चुके हैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम या सीएचएसएल का देके कि बच्चे इसमें भी 17-18 लेके आ रहे हैं। गेम सारी कहाँ पे फंस रही है, यहाँ फंस रही है कि बच्चा करंट अफेयर कितना पढ़ के गया, स्टैटिक जीके कितना पढ़ के गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो गेम फंस रही है ना, इस गेम का इलाज करना है। इलाज बड़ा सिंपल सा है कि मेरी एक प्लेलिस्ट है 9 PM की, उस 9 PM की प्लेलिस्ट को देख जाओ। कहाँ पे मिलेगी वो प्लेलिस्ट 9 PM की? मेरा टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक है, उसमें पिन कर रखी है, चैप्टर देख लेना। जितने चैप्टर आप ढूंढते हो ना, वो सारे छोटे छोटे चैप्टर स्टैटिक जीके के, स्टैटिक जीके वेटेज आता है ना, छोटे छोटे चैप्टर स्टैटिक जीके के, ये मैंने इसमें डाले प्लेलिस्ट में, आप यहाँ से देख लो। तो ये चीजें आप करना स्टार्ट कर दो, सो डेट की आपकी जो है तैयारी बेहतर हो सके। आप बाकी जो सिलेक्शन की उड़ान सेल है, इसको यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन को लेके भी चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, तरीका बड़ा सिंपल है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे आना है, अपना एग्जाम सिलेक्ट करना है। ठीक है, एसएससी ये कोई सा भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल के, जैसे मान लीजिए आप 20 साल और पढ़ना चाहते हैं तो कवर कर सकते हैं। ठीक है, कोड लगाना है आपको अमनदीप। ठीक है, चलिए, तो टेलीग्राम पे जुड़िए, अमन सर टेक्स्ट बुक और एसएससी जीडी के लिए तैयार रहिए, एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल पास है। बाकी वीडियो को शेयर कर देना, जो जो एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाला है अपना कमेंट बॉक्स पे जो है एग्जाम का नाम लिखिएगा एसएससी जीडी। ठीक है, सभी के सभी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी।